नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद का पावन महीना चल रहा है और ये महीना समर्पित है भगवान कृष्ण को और भगवान गणेश को। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की। आपके सबसे अच्छे मित्र भगवान कृष्ण कैसे हो सकते हैं, आपके जीवन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। हम आज आपको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण आपके जीवन में आपके सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है भगवान कृष्ण और इनकी महिमा क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है और माना जाता है कि भगवान विष्णु कृष्णावतार में 16 कला संपन्न थे। कृष्ण का अर्थ होता है सृष्टि को आकर्षित करने वाला। कर्षयते इति कृष्णः, जो आकर्षित करे वो कृष्ण है। और आप देखिए, नाम के अनुरूप उन्होंने सारी सृष्टि को अपनी तरफ आकर्षित किया। सारी सृष्टि उनकी तरफ चली जिस कालखंड में वो रहे हैं। ये अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए और उनकी तमाम मनोकामनाएं उन्होंने पूरी की हैं। कृष्ण प्रेमी के रूप में, पुत्र के रूप में, राजा के रूप में, भगवान के रूप में और मित्र के रूप में हर रूप में विद्यमान रहे हैं। इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना गया और सबसे ज्यादा निकट समझा गया। यानी भगवान कृष्ण ने अलग अलग रूपों और स्वरूपों से लोगों को अपने साथ जोड़ा और लोगों का कल्याण किया, लेकिन जो उनका मित्र का स्वरूप है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली बना रहा। अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ जो उनके मित्र बने उनके साथ किस तरह से संबंध रहे और किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो गए। देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ, उद्धव के साथ और सुदामा के साथ मित्र का संबंध रखा, जो सामान्यतः हम जानते हैं। उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जन सामान्य को, दुनिया को जीवन का दर्शन मिला। सुदामा को उन्होंने मित्रता में संपन्नता दे दी, समृद्धि दे दी। और अर्जुन के साथ मित्रता के कारण सारी दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। भगवान कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध न केवल भक्ति का कारण बना बल्कि ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना। देखिए, नारद भक्ति सूत्र में अलग अलग तरीके के भक्ति की बात की गई है। नवधा भक्ति के बारे में हमारे शास्त्र बताते हैं। उसमें एक स्वरूप सखा का स्वरूप भी है, मित्र का स्वरूप भी है। आप भगवान से मित्र के स्वरूप में जुड़ सकते हैं
और शुरुआत में ये मित्रता बाद में भक्ति में बदल जाती है। तो अगर आपके कोई मित्र नहीं हैं तो आप भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता का संबंध जोड़ सकते हैं और जीवन में भक्ति ला सकते हैं। अब अगर जीवन में आपके पास कोई मित्र नहीं है और आप एक सच्ची मित्रता स्थापित करना चाहते हैं तो आप भगवान कृष्ण के साथ एक सच्ची मित्रता स्थापित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, मित्रता के लिए ईमानदारी बड़ी आवश्यक है। इसीलिए अपने संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें। कृष्ण भगवान को मित्र बनाने के लिए ईमानदार बनिए। अपनी सारी समस्याएं, अपने सारे दुख, अपने सारे सुख उनसे मित्र की तरह कहिए, मित्र की तरह उनके पास अपनी सारी चीजें पहुंचाइए। इसके बाद अंतर आत्मा में आपको भगवान कृष्ण का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो इसके बाद अंतर आत्मा में आपको जो भी समाधान मिले उसको स्वीकार करिए। शुरुआत में जब आप अपनी बात भगवान से कहेंगे एक मित्र के तौर पे तो तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी अंतर आत्मा में उत्तर आने की स्थिति बन जाएगी। और अगर आपकी मित्रता भगवान कृष्ण के साथ इस्टेब्लिश हो जाती है, भगवान कृष्ण के साथ मजबूत हो जाती है, तो अपनी मित्रता का दुरुपयोग न करें। आपकी मित्रता हो गई भगवान कृष्ण से तो आप उल्टी सीधी मनोकामनाएं, उल्टी सीधी कामनाएं ना करें और अपनी मित्रता का दुरुपयोग भी ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।